ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को एक बार फिर बहुत बहुत प्यार भरा नमस्कार। साथियों, आज हम आपके सम्मुख उपस्थित हुए हैं आपका अपना मंथली लव राशिफल लेकर के, जिसके ऊपर चर्चा करेंगे। मंथली लव राशिफल या फिर मासिक लव राशिफल एक ही बात है, और यह है जनवरी 2026 का। और इस जनवरी 2026 के मंथली लव राशिफल के माध्यम से आज की इस चर्चा के दौरान हम इस बात को जानने की कोशिश करेंगे कि जो आप हमारे तुला लगन राशि के जातक हैं, जिनका कि लिब्रा असेंडेंट बनता है, आपके जीवन में लव लाइफ से रिलेटेड अगर कोई समस्या बनी हुई है, नहीं खत्म हो रही है, तो क्या वो इस जनवरी 2026 में उससे आपको छुटकारा मिलेगा? या फिर आप अगर जानना चाहते हैं कि आपकी लव लाइफ किस दिशा में आगे जाने वाली है, किस तरीके से चलने वाली है, कितना उसका आप लाभ ले पाएंगे, कितना नहीं ले पाएंगे, कोई दूसरी समस्या तो नहीं खड़ी हो जाएगी, ये सारी बातें आज इस कार्यक्रम के दौरान आपसे करने वाले हैं हम, जो आप हमारे तुला लगन राशि के मित्र हैं। साथियों, जब भी हम कभी आपके साथ चर्चा करते हैं आपके लव राशिफल को लेकर के, तो मेनली 5 पॉइंट्स को हम डिस्कस आपके साथ करते हैं, और उसमें ही सारी चीज़ें आ जाती हैं लव रिलेटेड, जिसमें कि सबसे पहला पॉइंट होता है सिंगल जातक। अभी तक आप सिंगल रहे हैं, वो जो भी कारण है, लेकिन अगर अब आप ऐसा चाहते हैं, ऐसा सोच रहे हैं कि आप भी सिंगल से डबल होना चाहते हैं, आप भी दिल से चाहते हैं, आपकी भी इच्छा है कि आपके लाइफ में किसी की एंट्री हो, ऐसे मित्र की जिसके साथ आप फ्यूचर के प्लान कर सकें, अपना जीवन उनके साथ निर्वाह कर सकें, कोई भी ऐसा मित्र जिसको आप दिल से या तो पसंद करने लगे हैं या चाहने लगे हैं, या उसके लिए आपके दिल में काफ़ी प्यार और चाहत है। तो साथियों, क्या ये संभव हो सकेगा इस महीने जनवरी 2026 में आप तुला लगन राशि के जातकों के जो सिंगल जातक हैं, या नहीं? तो आइए सबसे पहले बात करते हैं। देखिए, राहु और केतु का जो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पंचम भाव में राहु हैं और 11th हाउस में केतु बैठे हुए हैं, और ये जब रहते हैं किसी भी राशि में तो ये लंबे समय तक रहते हैं, और इनका प्रभाव भी जातकों के ऊपर काफ़ी मात्रा में बना रहता है। तो अब हम बात करेंगे कि भाई, आप जो सिंगल जातक हैं, अगर आप किसी को दिल से चाहते हैं या चाहने लगे हैं और आप चाहते हैं कि उसकी एंट्री आपके जीवन में हो, और अगर हो भी गई है, मान लीजिए कि एंट्री तो हो गई है, अगर आप ये कहें कि नहीं साहब एंट्री तो हो गई है, अब चीज़ें हम ये चाहते हैं जल्दी जल्दी शीघ्रता से थोड़ा आगे चलें और हम भी अपनी लाइफ को आराम से जल्दी से सेट कर सकें अपने अनुरूप। तो साथियों, मैं आपसे यहाँ पर पहली बात जो मैं अब कहने जा रहा हूँ, मेरी बातों को आप लोग ध्यान से सुने कि देखिए, आपकी बुद्धि एक स्थिर बुद्धि कहते हैं ना, विचार स्थिर, विचारों में स्थिरता, तो उसमें उसको लेकर के यहाँ पर डाउट बन रहा है। बहुत ही स्पष्ट सी बात है। मतलब आप सुबह को कुछ और विचार करेंगे, दोपहर को कुछ और विचार मन में आएगा, और शाम को सोते सोते आपको कुछ और विचार मन में आएगा। तो ये हो गया अस्थिर विचार, मतलब स्थिरता नहीं है विचारों में। और जब आपके विचारों में स्थिरता रहेगी नहीं, तो आप आगे कैसे बढ़ने की बात करेंगे? एक तरफ तो आप सोच रहे हैं कि मैं आगे बढ़ूं और मैं ऐसे ऐसे करूं, वैसे करूं, लेकिन पता चला कि एक दिन बाद या उसी दिन शाम तक कुछ डिसीजन कुछ और ले लिया, कुछ और सोच लिया, कुछ और दिमाग में चीज़ें आ गई। लेकिन मैं यहाँ पर बताऊंगा आपको कि ये चीज़ें हैं जो कि ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से। लेकिन अगर आप चाहेंगे, जैसा कि मैं अब आपको यहाँ पर सचेत कर रहा हूँ इस चर्चा के माध्यम से सिंगल जातकों को, बल्कि मैं तो तुला लगन राशि के चाहे सिंगल जातक हैं, चाहे वो लव अफेयर में हैं या लिव इन रिलेशंस में, जिसमें भी हैं, मैं सभी के लिए ये संदेश देना चाहता हूँ इस चर्चा के माध्यम से कि भाई देखिए, विचारों में अस्थिरता तो स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है, लेकिन अब आपको तभी तो कुछ अच्छा रिजल्ट्स मिलेगा जब स्थिरता हो विचारों में, कोई स्थिर आपका कोई अच्छा कॉन्क्रीट डिसीजन ले सकें। और वो कैसे होगा? वो तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद इस पर विचार ना करें। लेकिन यहाँ पर ऐसा भी है, एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट भी है आपके लिए, वो ये है कि देखिए, राहु चीज़ें तो बिगाड़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, बुद्धि को भ्रष्ट करते हैं, लेकिन यहाँ पर गुरु बृहस्पति भी जो हैं अपना बहुत अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं। और उसके कारण ही हमने ये बात कही है यहाँ पर कि अगर आप चाहेंगे कि आपकी बुद्धि में जितने भी विचार आ रहे हैं या जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं वो सही तरीके से ही लें, बिना किसी कन्फ्यूज़न के, बिना किसी समस्या के, बिना किसी दिमागी टेंशन के, तो आप ऐसा करना आपके लिए संभव है, कर पाएंगे अगर, लेकिन आपको उसके लिए खुद को तैयार करना पड़ेगा, स्वयं को। और दूसरी बात, आप अभी मित्र की तरफ ना देखें। देखिए, कई बार क्या होता है कि
व्यक्ति वहां भी कंफ्यूजन में आ जाता है, कंफ्यूज हो जाता है कि मान लीजिए कि आप कुछ अच्छा बेहतर सोच रहे हैं, पॉजिटिव थिंकिंग है आपकी, सामने वाले व्यक्ति को लेकर के जिसको आप चाहते हैं आपके जीवन में उसका प्रवेश हो, लाइफ में एंट्री हो, लेकिन क्या है कि उसकी कुछ व्यवहार या उसकी बातचीत या उसका एटीट्यूड, जो भी चीजें हैं, या उसकी बातचीत का जो मतलब तरीका है, कहीं ना कहीं आपको कुछ अलग सोचने के लिए मजबूर करता है। ऐसा भी होता है कि भाई हम तो इस व्यक्ति को इतना पसंद करते हैं, लेकिन ये व्यक्ति जो है हमारी सोच से और हमारी जो हम इसको मैसेज भी दे रहे हैं, जो हम इसको एक तरीके से बातचीत से भी हमने इसको जाहिर कर दी चीज़ें, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन ये या तो बात को हमारी को इग्नोर कर रहा है, या समझना नहीं चाहता, या हमें महत्व नहीं देता। तो ये चीज़ें भी आती हैं, तो भी दिमाग में कन्फ्यूज़न बन जाता है कि क्या करें तो क्या करें, अगला स्टेप क्या लें क्या ना लें। लेकिन आपको अपने विचारों में सबसे पहला काम करना है, स्थिरता लानी है। और हम वो उपाय भी आपको देंगे कि जिसकी वजह से जिस मित्र को लेकर के अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम क्या करें, समझ नहीं आता कि डिसीजन लें तो क्या लें, ये मित्र के कारण ऐसा हो रहा है, क्योंकि उनकी तरफ से कोई हमें, ये भी जरूरी नहीं है कि देखिए आप अगर चाहते हैं कि मित्र भी आपका, ठीक है, हर कोई चाहता है, आप भी चाह रहे हैं तो गलत नहीं है, लेकिन अब मित्र को आप कोई इंसिस्ट तो कर नहीं सकते, या कोई भी नहीं कर सकता, जबरदस्ती थोड़ी आप कर सकते हैं या किसी के साथ। वो तो भाई ये तो सिर्फ दिल का सौदा है। अगर दिल मिल रहे हैं, दिल एक दूसरे के साथ, और कई बार क्या होता है दिल मिल रहे हैं, लेकिन जो सामने वाला व्यक्ति है वो कुछ अपनी मजबूरी ऐसी जाहिर करता है कि आप बेबस हो जाते हैं, फिर आगे कुछ बोलने के मतलब के नहीं रहते, कुछ करने के मतलब के नहीं रहते। तो ऐसी भी तो कई प्रकार की परिस्थितियां होती हैं जिनके कारण आपको भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन ये राहु केतु की समस्या है, के कारण है, राहु केतु के। लेकिन यहाँ पर मैंने पहला उपाय तो बता दिया आपको इस चर्चा में कि सबसे पहले आपको खुद को अपने मेंटली प्रिपेयर करना है, और सेकंड मैं आपको रेमेडी भी दूंगा, बहुत आसान सरल उपाय दूंगा, उसको आप करें तो आपके मित्र का भी जो रुख है वो भी आपको आपके अनुसार दिखाई देगा आने वाले समय में। आप उस चीज को भी कर सकते हैं, लेकिन उपायों के द्वारा। बात करेंगे आगे लव अफेयर की, कि अगर आपका लव अफेयर है या आप लिव इन रिलेशंस में रह रहे हैं। प्रिय साथियों, मैं आपको बता दूं, देखिए मित्रता होना, प्यार होना, लव अफेयर होना, लिव इन रिलेशन में रहना, अगर आप हैं ऐसी स्थिति में, ऐसी सिचुएशन में हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, बहुत लोग जो है इस सिचुएशन में आ तो जाते हैं, इस सिचुएशन को फेस तो करते हैं, मतलब उनका ये सिलसिला शुरू हो जाता है प्यार का, प्रेम प्रसंग का। लेकिन अब वहां पर जाने के बाद बहुत ऐसे बहुत लोग हैं कि जो गंभीरता से चीजों को नहीं लेते, सीरियसली नहीं रहते, सीरियस नहीं होते अपने इस अफेयर को लेकर के या रिलेशन को लेके। उनके अंदर गंभीरता दिखाई नहीं देती, मैच्योरिटी नहीं होती, तो उसकी वजह से कई गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, चाहे आपसे हो चाहे आपके मित्र से हो। और जब वो गलतियां हो जाती हैं ना, तो फिर वो तनाव और टेंशन का कारण बन जाता है। तो यहां पर मैं सिर्फ आपको यही बोलना चाहता हूं इस चर्चा के माध्यम से कि देखिए तुला लगन राशि के जातकों के लिए विशेष तौर पे कि देखिए उपाय जरूर करते रहिए। बेशक हम चाहे इसी महीने के लिए बता रहे हैं, लेकिन इन उपायों को आप करते रहिए और पूरे वर्ष भर करें तो बहुत अच्छा है। क्योंकि राहु केतु जो है आसानी से अपना घर चेंज नहीं करते हैं, ये लंबे समय तक रहते हैं जब एक किसी भी राशि में आ जाते हैं। तो ये समस्या खाली जनवरी की नहीं है, आगे की भी है, आगे भी यही चर्चा हम आपके साथ करेंगे। तो यहाँ पर आपको बहुत गंभीरता दिखानी है अपने इस रिश्ते को लेकर, अपनी रिलेशनशिप को लेकर के। और मैं खाली आपकी बात नहीं कर रहा हूँ, आप यही चीज़ किसी भी रूप में आपको अपने मित्र को भी अगर आप समझा सकते हैं बड़े आसानी के साथ तो बहुत अच्छा है। फिर आपकी तब जो है, और उपाय जो हम बताएंगे वो करने के बाद तब आपकी रिलेशनशिप सही दिशा में काम करेगी। मैच्योरिटी बहुत जरूरी है, गंभीरता जरूरी है, और खाली प्यार हो जाना, प्यार को निभाना भी बहुत एक इम्पॉर्टेंट टास्क है, बहुत ही बड़ा टास्क है। प्यार हो गया, नज़दीक आ गए, लेकिन अब प्यार को निभाना नहीं आता, कुछ ना कुछ गलतियां हो जाती हैं जाने अनजाने, तो फिर गलतियां हो जाएंगी तो प्यार में तकरार भी हो जाती है। तो उससे अगर आप बचना चाहते हैं, जिसकी संभावना बन रही है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए मैं इस बात पर थोड़ा सा जोर दे करके बोल रहा हूँ आप लोगों के लिए कि थोड़ा ध्यान रखिएगा। और अगर बैठ करके आपस में ये तय कर लें कि भाई हमें आपके सेंटिमेंट्स का पूरा मान सम्मान रखना है, करना है, और आप भी ऐसे ही करें। देखिए अगर आप बैठ करके कुछ कर लेंगे ना, तो उसका भी बड़ा इफेक्ट आएगा आप दोनों पर ही। तो यहाँ पर ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और मैं इसलिए इस पर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ क्योंकि ये महीने की बात नहीं है जनवरी की, ये अभी लंबे समय तक चलेगा सिलसिला, तो इसका आपको ध्यान रखना है।
अगर आप चाहते हैं कि आपकी ये मित्रता कंटिन्यू और अच्छी तरीके से चलती रहे। साथियों, आगे बात करते हैं कि विवाह का योग साथियों नहीं है, ये मैं आपसे बताना चाहूंगा। लेकिन हाँ, एक बात जरूर है, अगर आपने मेरी इन बताई हुई बातों पर ध्यान दिया और मेरे बताए हुए उपाय किए तो कोई वजह नहीं है कि आपकी मित्रता मजबूत ना हो और बेहतर तरीके से ना चला पाए। आप ये मित्रता, आप इसको एंजॉय करेंगे फिर बहुत अच्छे ढंग से। आगे बात करते हैं कि वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा अगर आप विवाहित हैं। देखिए, वैवाहिक जीवन का जहाँ तक प्रश्न है, सामान्य तौर पे ही रिजल्ट्स आपके सामने आएंगे। हो सकता है कुछ आपके स्पाउस को थोड़ी सी हेल्थ के रिलेटेड भी प्रॉब्लम बनती है या बन जाए इस महीने, तो इसका भी आपको रखना है। बाकी वैसे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम वैवाहिक जीवन में मुझे दिख नहीं रही है। थोड़ा बस यही है कि उनकी सेहत को लेकर के थोड़ा कंसर्न रहना है, आपको चाहिए। आगे बात करते हैं कि साहब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स की स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, एक्स्ट्रा मैरिटल की अगर आप ये सोच रहे हैं कि कहीं से कोई ऐसा कोई इंडिकेशन है कि कहीं कुछ शुरुआत हो जाए, अगर अभी तक नहीं है, तो देखिए संभावना तो ग्रहों की ओर से तो बनती है। मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं बन रही है, बन रही है। लेकिन अब अगर आप पहले से भी रिलेशनशिप में क्यों ना हो चाहें, मैं उनके लिए भी बोल रहा हूं और आपके लिए भी बोल रहा हूं जो ऐसा सोचते हैं, ऐसा मान के चल रहे हैं कि भाई कहीं कुछ सिलसिला शुरू शायद हो जाए, ऐसी कुछ संभावना बन रही है, तो उनके लिए मैं कहना चाहता हूं कि एक तरफ तो आप ये सोचेंगे जैसा मैंने अभी कहा, और दूसरे तरफ आप डबल माइंड रहेंगे। दूसरे तरफ आपके दिमाग में ये भी चीजें रहेंगी कि नहीं, जो मैं कर रहा हूं या जो ये सब चीजें हो रही हैं ये होनी नहीं चाहिए, गलत है। एक तरफ इंट्यूशन आपका ये बोलेगा, अंतरात्मा की जो आवाज है कि भाई ये सब कर तो रहे हैं, ठीक है, एंजॉय भी कर रहे हैं थोड़ा, लेकिन ये है कि ये चीज ठीक नहीं है किसी भी लिहाज से, किसी भी एंगल से। तो कहीं ना कहीं अगर आप 2 कदम आगे को बढ़ा रहे हैं या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपका 1 कदम पीछे को भी होगा कि नहीं, मैं ये ठीक नहीं कर रहा हूं, ये ठीक नहीं हो रहा, आज जो हुआ हो गया, लेकिन अब आगे से इसका ध्यान रखूंगा। तो ये इस तरीके की स्थिति रहेगी आपके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में। थोड़ा सा आप संकोच भी करेंगे, थोड़ा आगे भी बढ़ना चाहेंगे, दूसरे साइड में आप संकोच करेंगे, पीछे भी हटना चाहेंगे, ऐसी स्थिति रहेगी। अब आगे बात करते हैं कि अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, तो साथियों अगर आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं तो आप तुला लगन राशि के जातकों के लिए मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, अभी अपने मित्र से जिसके साथ आपका अलगाव हुआ, सेपरेशन हुआ, ब्रेकअप हुआ और नतीजा निकला कि आप नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में पहुंच गए। अब नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन तो तभी होती है ना कि जब आपका उस मित्र के साथ मिलना जुलना तो बहुत दूर की बात हो जाती है कि आपका उनके साथ कोई संवाद नहीं है, कोई कॉन्वर्सेशन नहीं है, कोई कम्युनिकेशन भी नहीं है, कोई मैसेजिंग भी नहीं है। तो ये हो गया नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन। अब ये नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन जो है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलना चाहूँगा। मैं जो बात बोलता हूँ ग्रहों की स्थिति के आधार पर ही बोलता हूँ। मैं आपका मन रखने के लिए कुछ गलत बोल दूं, लेकिन हाँ, इतना मैं कह सकता हूं, देखिए ये ज्योतिष है, इसमें निराशा में आशा की किरण भी बनती है। मगर जो उपाय हमारे विद्वानों ने दिए हैं, कठिन से कठिन उपाय भी दिए हैं, आसान से आसान उपाय भी दिए हैं, तो हम आपको हमेशा आसान ही टिप्स देते हैं उपायों के तौर पे। बस आप उनको जरूर करते रहिए, नियमित रूप से करते रहिए और बिना किसी स्वार्थ के कि मुझे ये परिणाम मिले इसका, वो चीज में ध्यान में ना रखते हुए कि मुझे सिर्फ उपाय करना है। देखिए, अगर आप इस धारणा के साथ उपाय करते हैं, श्रद्धा भाव के साथ और नियमित रूप से करते हैं, तो वजह नहीं है कि आपको अच्छे परिणाम प्राप्त ना हो सके, जरूर होंगे। मैंने कहा ना, ज्योतिष ऐसा है, वैदिक ज्योतिष, कि इसमें निराशा में भी आशा की किरण बन सकती है अगर हम चाहें। ऐसी चीजें हैं ज्योतिष शास्त्र में। तो साथियों, परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन मैंने जैसा कहा कि हाँ, बात यह भी है कि ग्रह इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं कि आपका ये जो नो कॉन्टैक्ट वाला सिचुएशन है, बेशक आप इससे कितना ही बाहर निकलना चाहते हैं, उनके साथ रियूनियन चाहते हैं आप हर तरीके से, लेकिन इस बात की इजाजत नहीं दे रहे हैं ये ग्रह कि आप उनके समीप आएँ या आपके वो क्लोज, आप दोनों एक दूसरे के क्लोज हों। तो यहाँ पर उसके लिए कुछ जतन करने पड़ेंगे उपाय के तौर पे, वो आप करेंगे तो मैं ये तो नहीं कहता कि एकदम शीघ्रता से ही आपके सामने रिजल्ट्स आ जाएंगे, लेकिन आपको धीरे धीरे महसूस होने लगेगा कि हाँ भाई, चेंजेस तो हैं। तो वही चाहिए, वही चाहिए। वो कहते हैं ना, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। तो साथियों, यहाँ पर उपाय पर आते हैं अब कि उपाय आपको कौन से कर लेने चाहिए। तो मैं आपसे बताना चाहूँगा कि सबसे पहला उपाय, अगर आप चाहते हैं
कि आपका वैवाहिक जीवन भी दुरुस्त रहे। हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से संध्या के समय सूर्यास्त के उपरांत करें। हनुमान जी की आरती करें और मंगलवार के दिन हनुमान जी के श्री चरणों में जाकर के प्रसाद जरूर चढ़ाएं, बेसन के लड्डू का या ये बूंदी का, और वहां पर जाकर के सरसों के तेल का दीपक जला के, अगर हो सके तो उस दिन तो हनुमान चालीसा का पाठ और आरती उनकी प्रतिमा के सामने मंदिर में ही करें। चाहे आप महिला हैं चाहे पुरुष हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हनुमान चालीसा की पाठ करने में कोई ऐसा चक्कर नहीं है कि महिला हैं तो नहीं करेंगी, बिल्कुल कर सकते हो आप हनुमान जी की पूजा। घर में बैठ के कर सकते हैं, घर में तो रोज ही करें, आप नियम से करें, संध्या के समय मैंने बोला है। तो पहला उपाय तो ये हो गया। और दूसरा उपाय जो मैं अब आपको बताने जा रहा हूं, इस मंत्र का जाप करना है, बड़े आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं, और ऐसी आवाज करना है कि भाई होठ हिलते हुए नजर आए लेकिन आवाज बाहर ना आए। और एक माला कम से कम नियमित रूप से करें, ओम केम केतवे नमः, ये करें। और सूर्य देव को प्रातःकाल जल अवश्य दें। देखिए बहुत चीजें आपके अनुकूल हो जाएंगी, बहुत सारी चीजें अनुकूल होंगी। और अगर आप खुद भी ये चाहते हैं कि भाई मेरे विचार भी स्थिर हो, सब कुछ ठीक हो, तो फिर आपको करना ये है कि आप शनिवार के दिन या बुधवार के दिन कोई सा भी एक दिन ले सकते हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। उस दिन जटा वाला नारियल अपने सिर से एंटी क्लॉकवाइज 11 बार घुमा करके और बहते जल में प्रवाह करना है। स्नान आदि करने के बाद शुद्ध होकर के जाना है, किसी भी नहर में, किसी नदी में, किसी शुद्ध जगह पे, किसी मतलब अच्छी नदी में, कोई नाला वगैरह ना हो, ऐसी ध्यान रखना है चीज़ें। आजकल बहुत सी ऐसी भी नदियां हैं जो नाले में कन्वर्ट हो गई हैं, तो इसका भी ध्यान रखिएगा। तो कोई अच्छी जगह पर ही जा करके आप प्रवाह करें, तो इससे आपको बहुत अच्छे परिणामों की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना है, बस एक जटा वाला नारियल लेना है, 11 बार एंटी क्लॉकवाइज सिर पे से उतारना है, ओम रांग राहवे नमः हर 11 बार, वो भी बोल दें हर बार जब आप करेंगे उसको, तभी एक बार ओम रांग राहवे नमः आराम से, जो भी आप उच्चारण करते हैं मंत्रों का बहुत आराम से करना होता है, शांतिपूर्ण तरीके से, पूरा ध्यान लगा करके। ध्यान और कहीं चला जाए तो फिर उसका कोई महत्व नहीं है। तो साथियों, ये आप करिए और निश्चित रूप से आपको सफलता प्राप्त होगी अपने कार्यों में, और एक अच्छा समय आपका आने वाला जो है वो ये बता देंगे ग्रह आपको जब उपाय करेंगे। तो साथियों, ये अगर चर्चा हमारी आपको पसंद आई है तो आप हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कर लें। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि तुला लगन राशि के जातक इसका अच्छा लाभ उठा सकें, इस जानकारी का। और अगर आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे बनेंगे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड भिन्न भिन्न विषयों पे, वे सब भी आप तक पहुंच सकें और आप उनका भी समय पर लाभ ले सकें, तो फिर बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसी के साथ साथियों, अब इस चर्चा को हम समाप्त कर रहे हैं और अपने आप सभी दर्शक गणों से इजाजत लेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।